नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम अक्टूबर 2025 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आर्थिक परिदृश्य तक कर लिया था। आज इस वीडियो में हम करेंगे प्रादेशिक परिदृश्य के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं प्रादेशिक परिदृश्य यानी राजस्थान का करंट अफेयर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2025 को नापला बांसवाड़ा में माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी। नापला गांव कहाँ पर है? बांसवाड़ा में, याद रखना। अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड की माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना MBRAPP की आधारशिला किसने रखी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बांसवाड़ा जिले की छोटी सरवन तहसील के गांव आड़ीबीत, बारी, कटुम्बी, सजवानिया एवं रेल में यह अवस्थित है। लगभग 602.72 हेक्टेयर भूमि पर संयंत्र लगा है तथा 57.43 हेक्टेयर भूमि पर कॉलोनी बनाई गई है। इसकी कुल क्षमता कितनी है? 2800 मेगावाट यानी 700 मेगावाट की 4 इकाइयाँ हैं। इसके अलावा 4 स्वदेशी 700 मेगावाट दबाव युक्त भारी पानी रिएक्टर भी शामिल है। अनुमानित व्यय कितना है? लगभग 42,000 करोड़ रुपए। डिजाइन व विकास किसने किया है? NPCIL द्वारा। इसमें दबाव युक्त हेवी वाटर रिएक्टर तकनीक का उपयोग किया गया है। जल स्रोत कौन सा है इसका? माही नदी। माही बजाज सागर बांध के अपस्ट्रीम से जल लाया जाएगा। परियोजना की प्रथम इकाई का वाणिज्यिक संचालन मई 2032 से शुरू होगा। यह परियोजना राजस्थान की दूसरी परमाणु ऊर्जा परियोजना है, याद रखना। MBRPP भारत की व्यापक फ्लीट मोड पहल का हिस्सा है, जिसके तहत पूरे भारत में एक समान डिजाइन और खरीद योजना के तहत 10 समान 700 मेगावाट क्षमता के रिएक्टर बनाए जा रहे हैं। 2 वंदे भारत सहित 3 ट्रेनों को PM मोदी ने इसी दिन झंडी भी दिखाई। बीकानेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस, जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस एवं उदयपुर सिटी चंडीगढ़ एक्सप्रेस को। अमोघ फ्यूरी अभ्यास कहाँ पर किया गया? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, बीकानेर में 19 से 20 सितंबर 2025 को। किसने किया? भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान ने। उद्देश्य क्या था? आधुनिक युद्ध की परिस्थितियों में सेना की युद्ध क्षमता, समन्वय और परिचालन तैयारियों का परीक्षण करना। राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनकी नियुक्ति की है, याद रखना। क्या की है? नियुक्ति। किसने की है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। नियुक्ति की घोषणा की अधिसूचना कौन जारी करता है? केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय, और इन्होंने अधिसूचना 26 सितंबर 2025 को जारी की। इन्होंने पदभार कब ग्रहण किया? अपने 61वें जन्मदिन पर 27 सितंबर 2025 को। किसका स्थान लिया? जस्टिस KR श्रीराम का स्थान लिया है, जो 27 सितंबर 2025 को सेवानिवृत्त हुए हैं। जस्टिस श्री राम का कार्यकाल 21 जुलाई 2025 को 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शुरू हुआ था और उनका कार्यकाल केवल 69 दिनों का रहा। केंद्र सरकार द्वारा जारी वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के निर्यात में 16% से अधिक की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के दौरान कुल निर्यात बढ़कर 97,171.68 करोड़ हो गया, जो पिछले साल की तुलना में 16% से अधिक है। मुख्य वृद्धि वाले क्षेत्र कौन से हैं? जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, एग्रो एंड फूड प्रोडक्ट। यह वृद्धि राजस्थान की मजबूत अर्थव्यवस्था को दर्शाती है। RPSC में 3 सदस्यों की नियुक्ति 23 सितंबर 2025 को की गई है। इन्होंने 24 सितंबर 2025 को पदभार ग्रहण किया। 3 सदस्य कौन हैं? हेमंत प्रियदर्शी, डॉक्टर अशोक कुमार कलवार, डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू। हेमंत प्रियदर्शी सेवानिवृत्त IPS अधिकारी हैं। साइबर क्राइम और
एसीबी में विशेषज्ञता है। डॉक्टर अशोक कुमार कलवार प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ और ओनकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू शिक्षाविद और गणित के विद्वान हैं। वर्तमान में इन नियुक्तियों के बाद आरपीएससी में अब अध्यक्ष यूआर साहू सहित कुल 7 सदस्य कार्यरत हैं, जबकि 3 पद अभी भी खाली हैं। आरपीएससी सदस्य श्रीमती मंजू शर्मा ने 1 सितंबर 2025 को इस्तीफा दे दिया। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने इस इस्तीफे को 15 सितंबर 2025 को स्वीकार कर लिया। आरपीएससी में 1 अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। संवैधानिक पद हैं। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उत्कल रंजन साहू। 12वां इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? भिवाड़ी में। भिवाड़ी कहाँ पर है? खेरथल तिजारा में। 19 से 21 सितंबर 2025 तक 12वां IIF 2025 का आयोजन किया गया। उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने। उद्देश्य क्या था? MSME को बढ़ावा देना। क्षय रोग के उन्मूलन हेतु AI समाधान का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया गया 19 सितंबर 2025 को। जयपुर में मिशन निदेशक NHM राजस्थान डॉक्टर अमित यादव ने इसका शुभारंभ किया। याद रखना, AI समाधान को वधवानी AI के साथ मिलकर विकसित किया गया है। इसे कोटा संभाग के कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था। 3 AI समाधान का विस्तार कर अब प्रदेश के 41 जिलों में किया जाएगा। नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? उदयपुर में 17 से 19 सितंबर 2025 को। आयोजक कौन थे? जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार। सहयोग किसका रहा? माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती यानी जनजातीय गौरव दिवस के रूप में इसका आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 17 सितंबर 2025 को पीएम मोदी के जन्मदिवस पर सेवा पखवाड़ा और ग्रामीण शहरी सेवा शिविरों का शुभारंभ किया। याद रखना, यह कब तक चलेगा? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक। ग्रामीण सेवा शिविर का उद्घाटन कहाँ से किया? बस्सी का। ग्रामीण सेवा शिविर का उद्घाटन कहाँ पर किया? बिराजपुर गांव, बस्सी, जयपुर से। शहरी सेवा शिविर का मालवीय नगर, जयपुर से। सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। प्रमुख कार्यक्रम 1 पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान, 150 यूनिट फ्री बिजली हेतु पोर्टल की शुरुआत 24 सितंबर को। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025। मुख्यमंत्री ने इस अभियान की शुरुआत मानेसर स्थित सिटी पार्क से की। इसके अलावा सीवरेज नीति का भी विमोचन किया और सिपाही मित्रों को PPE किट वितरित की। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2014 को। राजस्थान में थैलेसीमिया कुटुंब योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश के धार से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ किया था। इस अभियान में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर से वर्चुअली रूप से जुड़े थे और उन्होंने थैलेसीमिया कुटुंब योजना सहित कई स्वास्थ्य योजनाओं का शुभारंभ किया। थैलेसीमिया से पीड़ित लगभग 4000 बच्चों को वर्ष भर आवश्यक 15 से 20 यूनिट रक्त की जिम्मेदारी किसी संस्था द्वारा ली जाएगी। इसी अवसर पर मुख्यमंत्री ने जयपुर के JK लोन अस्पताल में प्रदेश की पहली पीडियाट्रिक कार्डियोथेरेसिक एवं वेस्कुलर सर्जरी CTVS इकाई का लोकार्पण किया और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का भी शुभारंभ किया। राजस्थान पोषण पखवाड़े 2025 के आयोजन में देश भर में पहले स्थान पर रहा। प्रदेश में MMR यानी मातृ मृत्यु दर 86 प्रति 1 लाख जीवित जन्म दर्ज की गई है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। अजमेर में जालाना और रणथंभौर की तर्ज पर एक नई लेपर्ड सफारी शुरू की जाएगी। 17 सितंबर 2025 को काजीपुरा गांव में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस परियोजना का शिलान्यास किया। अजमेर की गंगा भैरव घाटी यानी काजीपुरा, खेरखड़ी, अजयसर एवं आसपास के
गांव में स्थित है। परियोजना में कुल 20 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। उद्देश्य है अजमेर में वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा देना। 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस समारोह 23 सितंबर 2025 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में मनाया गया। मुख्य अतिथि कौन थे? उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। इस दौरान राज्य स्तरीय धन्वंतरी पुरस्कार प्रदान किए गए। पुरस्कार प्रदान किसने किए? आयुष विभाग के प्रधान सचिव सुबीर ने। आयुर्वेद चिकित्सा में विशेष योगदान के लिए डॉक्टर मनीष जैन अजमेर को सम्मानित किया गया। आयुर्वेदिक औषधालय में विस्तार हेतु भूमि दान करने में अग्रणी सेवा के लिए बोमाराम चौधरी जोधपुर को सम्मानित किया गया। ब्लॉक आयुष चिकित्सालय में नदबई में उत्कृष्ट सेवा के लिए गंभीर सिंह भरतपुर को सम्मानित किया गया। ग्राम 12H अनूपगढ़ के आयुर्वेद विश्वविद्यालय में सेवा हेतु श्री गंगानगर के गुलाब अली को सम्मानित किया गया। राज्य का सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेद चिकित्सालय बूंदी का पंचक्रम स्पेशलिटी सेंटर घोषित किया गया। यह पुरस्कार चिकित्सा सेवा, जन सेवा और स्वास्थ्य ढांचे के विकास के लिए दिया जाता है। 10 दिसंबर 2025 को प्रवासी राजस्थान दिवस प्रस्तावित। इस संदर्भ में प्रवासी राजस्थान मीट का आयोजन 26 सितंबर 2025 को हैदराबाद में किया गया। इस वर्ष यह दिवस जयपुर में मनाया जाएगा और यह आयोजन राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 के साथ ही होगा, जो 9 से 10 दिसंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा। इस दौरान प्रवासी राजस्थानी सम्मान पुरस्कार भी दिए जाएंगे। किन्हें दिए जाएंगे? सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रवासी राजस्थानियों को। शेखावाटी में विरासत संरक्षण एवं विकास के लिए ज्वाइंट कमेटी गठित की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 15 सितंबर 2025 को इसकी घोषणा की। किसकी? शेखावाटी की हवेलियों के संरक्षण और विकास के लिए एक ज्वाइंट कमेटी की। कहां पर की? शेखावाटी विरासत संरक्षण संवाद कार्यक्रम में। शेखावाटी के रामगढ़, नवलगढ़, मंडावा, खेतड़ी, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, मैनसर कस्बे में आधारभूत संरचना और पर्यटन विकास के लिए एक दीर्घकालीन योजना बनाई जाएगी। हवेली संरक्षण योजना राज्य बजट 2025-26 में घोषित की गई, याद रखना। इसके तहत झुंझुनू, सीकर और चूरू यानी शेखावाटी की 662 हवेलियां चिन्हित की गई। सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान में करौली ने पहला स्थान हासिल किया। पहले स्थान पर करौली, दूसरे स्थान पर सीकर, तीसरे पर डूंगरपुर। सम्मान समारोह 15 सितंबर 2025 को जयपुर में आयोजित किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और राज्य मंत्री मंजू बागमार ने सम्मानित किया। राजस्थान में जनगणना 2027 डिजिटल रूप में होगी। मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में 15 सितंबर 2025 को बैठक जयपुर में आयोजित की गई। जनगणना की सटीकता के लिए 31 दिसंबर 2025 तक प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में बदलाव की अनुमति होगी। इसके बाद 1 जनवरी 2026 से मार्च 2027 तक कोई बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। पहला चरण मई-जून 2026 में होगा, जिसमें मकानों का सूचीकरण और गणना का कार्य किया जाएगा। दूसरा चरण फरवरी 2027 में शुरू होगा, जिसमें जनसंख्या गणना शुरू की जाएगी। श्री यादव माटी कला बोर्ड। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के माटी कलाकारों के कौशल को उन्नत करने के लिए 15 से 21 सितंबर 2025 तक खुर्जा उत्तर प्रदेश स्थित CGCRI में 25 सदस्यीय प्रशिक्षकों का एक दल भेजा। उद्देश्य क्या है? टेराकोटा पोट्री की मास्टर ट्रेनिंग प्राप्त करना। इसमें 6 जिलों के प्रशिक्षक शामिल हैं: जयपुर, टोंक, अजमेर, जैसलमेर, करौली और श्री गंगानगर के। राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह 2025 14 सितंबर 2025 को आयोजित किया गया। SMS चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर में। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की मुख्य आतिथ्य में यह आयोजन किया गया। पुरस्कार की बात करें तो हिंदी सेवा पुरस्कार दिया गया। हिंदी साहित्य कथा में डॉक्टर कृष्ण कुमार कुमावत को लक्ष्य उपन्यास के लिए। हिंदी साहित्य कथेतर में डॉक्टर मूलचंद बोरा को उनके निबंध संग्रह समझ गए ना के लिए। संविधान एवं विधि के लिए डॉक्टर
अनुपम चतुर्वेदी एवं डॉक्टर दीप्ति चतुर्वेदी को संयुक्त रूप से उनकी पुस्तक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए दिया गया। विज्ञान एवं तकनीकी एवं अभियांत्रिकी में डॉक्टर पूर्णेंदु घोष को वैज्ञानिक विचार द्वीपों के बीच सामाजिक काव्य पुलों का निर्माण के लिए दिया गया। चिकित्सा विज्ञान एवं स्वास्थ्य में भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए डॉक्टर हिमांशु भाटिया को दिया गया। उनकी पुस्तक सेरेब्रल पाल्सी व्यथा कथा एवं कानून के लिए। कला संस्कृति एवं पर्यटन के लिए डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को उनके यात्रा वृत्तांत ओकुहेपा के लिए दिया गया। दर्शन योग एवं अध्यात्म के लिए मनोज गट्टानी को उनकी पुस्तक मन सनातन के लिए दिया गया। जनसंचार पत्रकारिता एवं सिनेमा के लिए डॉक्टर विजय विप्लवी व डॉक्टर कुंजन आचार्य को संयुक्त रूप से दिया गया। पत्रकार दीनदयाल उपाध्याय के लिए। उच्च माध्यमिक और माध्यमिक परीक्षा में हिंदी विषय में 100% अंक प्राप्त करने वाले 342 विद्यार्थियों को भी पुरस्कृत किया गया। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा राज्य के शिक्षा विभाग को 5 दुर्लभ प्रजातियों के 17 लाख से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। RDTM 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? 12 से 14 सितंबर 2025 को जयपुर में। जयपुर में कहाँ पर? सिटी पैलेस जयपुर में। आयोजक कौन था? FHTR और राजस्थान पर्यटन विभाग। उद्देश्य क्या था? पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेवाओं के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन पर्यटन ऐप भी लॉन्च किया गया। इसके दौरान पुरस्कार भी प्रदान किए गए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अजीत कुमार बंसल को दिया गया। सीनियर होटलियर को इंड्यूरिंग इम्पैक्ट ऑन टूरिज्म एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए निरंजन कुमार आर्य IAS को पुरस्कार दिया गया। वुमेन एम्पावरमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म के लिए श्रीमती गायत्री राठौड़ IAS को दिया गया। लेगेसी ऑफ हेरिटेज एंड टूरिज्म पुरस्कार सामोद होटल्स को दिया गया। सामोद होटल के रावल रघुवेंद्र सिंह एवं रावल यदुवेंद्र सिंह को दिया गया। हॉल ऑफ फेम पुरस्कार राजीव मेहरा को दिया गया, जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के पूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं। आउटस्टैंडिंग जर्नलिज्म वाइल्ड लाइफ एंड टूरिज्म पुरस्कार निर्मल तिवारी को दिया गया, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। राजस्थान में 600 मेगावाट की बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना स्थापित की जाएगी। किसके सहयोग से? केंद्र सरकार के सहयोग से। इस हेतु 2,08,000 करोड़ के निवेश आधारित MOU किए गए हैं, याद रखना। इसके तहत 4895 मेगावाट की पारंपरिक ऊर्जा और 38,343 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं विकसित की जाएंगी। सितंबर 2025 में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित एक समारोह में राजस्थान के 2 जिलों अलवर व उदयपुर को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। अलवर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें अलवर का 3रा स्थान रहा क्लीन एयर फॉर ऑल के लिए। उदयपुर को रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन स्कीम में भारत के पहले 2 वेटलैंड सिटीज में शामिल किया गया। और पुरस्कार किसने दिया? भूपेंद्र यादव ने। राजस्थान सरकार भूजल संरक्षण के लिए एक प्राधिकरण का गठन करेगी। इसके लिए राज्य विधानसभा ने 10 सितंबर 2025 को राजस्थान भूजल संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक 2024 पारित किया गया, याद रखना। गठन का उद्देश्य क्या है? भूजल स्तर बनाए रखना, पुनर्भरण करके और जल संसाधनों का उचित न्याय संगत और सतत उपयोग सुनिश्चित करना। प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन तकनीकी दक्षता के आधार पर होगा और आमजन के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके लिए 2 विधायक इसमें शामिल होंगे। प्रत्येक जिले में एक जिला भूजल संरक्षण और प्रबंधन समिति होगी, जो स्थानीय भूजल परिस्थितियों के अनुरूप योजना तैयार करेगी। प्राधिकरण के कार्य जल की मांग और आपूर्ति के समस्त पहलुओं पर सरकार को सुझाव देना, भूजल के उपयोग और गुणवत्ता मापने के लिए प्रणाली स्थापित करने की सिफारिश करना, जागरूकता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक आंकड़ों की सूचना प्रकाशित करना। विधेयक में अपराधीकृत कार्यों का उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान है। प्रथम अपराध पर 50,000 रुपये, पुण्य दोषिधि पर 6 माह तक का कारावास व 1 लाख रुपये या दोनों जुर्माने के रूप में लगेंगे, याद रखना। राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संयम परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पारित किया गया। राज्य विधानसभा ने 9 सितंबर 2025 को इसे पारित कर दिया गया। उद्देश्य क्या है?
धोखे, प्रलोभन, भय या छल कपट से धर्म परिवर्तन को रोकना। छल कपट से धर्म परिवर्तन कराने पर 7 से 14 वर्ष का कारावास और 5 लाख रुपए न्यूनतम जुर्माना। अल्पायु, महिला, SC, ST, दिव्यांगजन आदि का कपटपूर्ण परिवर्तन करवाने पर 10 से 20 साल का कारावास और 10 लाख रुपए न्यूनतम जुर्माना। कपटपूर्ण सामूहिक धर्म परिवर्तन करने पर कम से कम 20 वर्ष से आजीवन कारावास और 25 लाख रुपए न्यूनतम जुर्माना। विदेशी या अवैध संस्थाओं से धन प्राप्त कर धर्म परिवर्तन करवाने पर 10 से 20 वर्ष का कठोर कारावास और 20 लाख रुपए जुर्माना। धमकी, विवाह या दुर्व्यापार द्वारा धर्म परिवर्तन करवाने पर 20 वर्ष से आजीवन कारावास और 30 लाख रुपए जुर्माना। पुनः दोष सिद्धि पर 20 वर्ष से आजीवन कारावास व 50 लाख रुपए न्यूनतम जुर्माना। याद रखना। अन्य प्रावधान। विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन करने के उद्देश्य से किए गए विवाह को फैमिली कोर्ट द्वारा निरस्त किया जा सकेगा। जिन संपत्तियों का उपयोग जबरन धर्म परिवर्तन करवाने के लिए किया गया है उनकी जब्ती की जा सकेगी। धर्म परिवर्तन करने वाला व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट को 90 दिन पहले स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने की सूचना देगा। उल्लंघन करने पर 7 से 10 साल का कारावास और 3 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। धर्म परिवर्तन करवाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को 2 माह पहले नोटिस देगा। उल्लंघन पर 10 से 14 वर्ष तक सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। राजस्थान भू राजस्व संशोधन और विधि मान्यकरण विधेयक 2025 पारित। 10 सितंबर 2025 को राजस्थान विधानसभा ने इसे पारित किया। यह राजस्थान भू राजस्व एक्ट 1956 में संशोधन करता है। उद्देश्य क्या है? राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एवं इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन लिमिटेड रिको के अधीन भूखंडों के प्रबंधन, विनियमन और भू रूपांतरण की प्रक्रिया को सहज और विधिमान्य बनाना। रिको को प्रदत्त भूखंड अब रिको को अधीन किए गए माने जाएंगे। सभी उद्देश्यों के लिए विधिमान्य समझे जाएंगे। रिको अपने औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंड के अंतरण, उपविभाजन, विलयन, नियमितीकरण और भू उपयोग परिवर्तन जैसे समस्त कार्य कर सकेगा। याद रखना। रिको औद्योगिक क्षेत्रों में विकास, अभिविन्यास, योजनाओं की तैयारी और भूमि के व्ययन हेतु समस्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। अपवाद क्या है? यह संशोधन विधेयक उन भूखंडों पर लागू नहीं होगा जिनका पट्टा 18 सितंबर 1979 को या उससे पहले औद्योगिक उद्देश्यों के लिए आवंटित किया गया हो और विधेयक पारित होने की तिथि से पहले निरस्त कर दिया गया हो। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स जयपुर विधेयक 2025 पारित 8 सितंबर 2025 को। उद्देश्य क्या है? RUHS का उन्नयन कर इसे दिल्ली एम्स की तर्ज पर स्थापित करना। रिम्स की स्थापना की घोषणा वर्ष 2024-25 के बजट में की गई थी, जिसका लक्ष्य प्रदेश में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा के नए आयाम सर्जित करना है। इसके लिए योजनाबद्ध चरण रूप से 750 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। राज्य के मुख्य सचिव अध्यक्ष होंगे और एक शासी निकाय का गठन किया जाएगा। RUHU के मौजूदा कर्मियों को रिम्स में सेवा जारी रखने या राज्य सरकार की सेवा में बने रहने का विकल्प दिया जाएगा। राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 पारित 8 सितंबर 2025 को। उद्देश्य क्या है? मछली पकड़ने से जुड़े अपराधों पर जुर्माना बढ़ाना और दंड प्रावधानों को सख्त करना। प्रथम अपराध पर शास्ति 500 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। दोबारा अपराध पर शास्ति 1,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है तथा साथ में 6 माह तक की जेल भी हो सकेगी। मत्स्य संबंधी अपराधों के लिए निदेशक मत्स्य को अधिकृत किया गया है। याद रखना। कारखाना राजस्थान संशोधन विधेयक 2025 4 सितंबर 2025 को पारित किया गया है। यह कारखाना एक्ट 1948 में संशोधन कर श्रम प्रावधानों को लचीला बनाता है। राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 3 सितंबर 2025 को पारित किया गया है। कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण के लिए न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 कर दी गई है। शास्ति में कटौती की गई है। प्रथम बार उल्लंघन पर जुर्माना 2 लाख से घटाकर 50,000 कर दिया। द्वितीय बार उल्लंघन पर जुर्माना 5 लाख से घटाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया। विद्यार्थियों के तनाव रहित अध्ययन के लिए प्रत्येक कोचिंग संस्थान में मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता की नियुक्ति और तनाव प्रबंधन के लिए सत्र अनिवार्य होगा। इस विधेयक के तहत एक राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन प्राधिकरण भी बनाया जाएगा। राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन 8 सितंबर 2025 को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में किया गया। याद रखना।
जिसका लोकार्पण व शिलान्यास किसने किया? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। जोधपुर की अंगणवा और टोंक की सोयला मंडी यार्ड के इनक्यूबेशन सेंटरों का वर्चुअल लोकार्पण किया, याद रखना। टोंक के सोनवा फूड पार्क का वर्चुअल लोकार्पण किया। श्रम सम्मान कार्ड और राज स्पाइस ऐप का भी विमोचन किया, याद रखना। राजस्थान जीरा उत्पादन में पहले स्थान पर है, मेथी एवं सौंफ में दूसरे स्थान पर, धनिया एवं अजवाइन में तीसरे स्थान पर है। सीकर जिले में यूरेनियम खनन परियोजना। सीकर जिले के खंडेला तहसील की रोयला ग्राम पंचायत में यूरेनियम स्थित है। रोयला गांव के 1086.46 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 1.2 करोड़ टन यूरेनियम अयस्क और अन्य खनिज भंडार हैं। इस परियोजना में लगभग 3000 करोड़ रुपए का निवेश UCIL करेगी। इससे 1623 प्रत्यक्ष रोजगार सर्जित होने की संभावना है तथा 80% पद स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित होंगे। AMD और DAE सहयोग से इसे संचालित करेंगे। इंडिया CSR अवार्ड 2025 में प्रथम स्थान पर प्लास्टिक नहीं जूट सही अभियान रहा। किसका है? दैनिक भास्कर का। सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण श्रेणी के तहत इन्हें यह पुरस्कार मिला। जोधपुर की अंडर-19 टीम ने 19 साल बाद में खिताब जीता, याद रखना। जयपुर के SMS स्टेडियम में जोधपुर ने बीकानेर को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। राजस्थान की नीलम यादव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला। नीलम यादव अलवर जिले के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टप्पूकड़ा की प्रिंसिपल हैं। द्रौपदी मुर्मू ने 5 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया। 50,000 रुपये नगद, 1 पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर 45 उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया गया था। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के 13वें संस्करण का आयोजन जयपुर में दीप समृति ऑडिटोरियम मानसरोवर में किया गया 20 सितंबर 2025 को और 12 अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कार भी प्रदान किया गया। बेस्ट राजस्थानी फिल्म कौन सी रही? हुक्म। राजस्थान फिल्म की कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन रहे? पंकज सिंह तंवर। हुक्म फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रवण सागर कल्याण। बरखम्मा फिल्म के लिए अभिनेत्री सुष्मिता राणा। सपना एक उड़ान फिल्म के लिए लेखक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी। बरखम्मा फिल्म के लिए गीतकार जी नटराजन। बेरण फिल्म के गीत बेटी तू यूं जाई के लिए बेस्ट प्रोड्यूसर प्रमोद कुमार सोनी। सीकर नगर परिषद के राजस्व अधिकारी। बरखम्मा फिल्म के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड संगीतकार दलीप सेन को और अन्य रीजनल फिल्म कैटेगरी में फिल्म साला के लिए धीरन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया और सर्वश्रेष्ठ फिल्म साला रही। राजस्थानी उपन्यास बरखम्मा को राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। हिंदुस्तान जिंक और राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के बीच में MOU किया गया है। 10 सितंबर 2025 को ऐतिहासिक स्थलों को नया रूप देने और वहां विकास कार्य करने के लिए डिग स्थित पूंछरी का लोठा में हेरिटेज कॉरिडोर के विकास के लिए 85 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। CSR पहल के तहत फ्लिक्स बस ने 10 सितंबर 2025 को राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग के साथ साझेदारी की है नवीन मोबिलिटी समाधान के लिए और संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के लिए। राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता 5 से 7 सितंबर 2025 को नीमराणा अलवर में आयोजित की गई। स्वर्ण पदक विजेता निम्न प्रकार से हैं: कृष्ण कुमार बाड़मेर से रिकवर पुरुष में, खुशी कुमावत नागौर से रिकवर महिला में, रजत चौहान सीकर से कंपाउंड पुरुष में, प्रिया गुज्जर धौलपुर से कंपाउंड महिला में, नवीन कुमार हनुमानगढ़ के इंडियन राउंड पुरुष में, प्रियंका CST इंडियन राउंड महिला में, महेंद्र कुमावत महेंद्र मेवाड़ गणेश शर्मा नागौर के रिकवर पुरुष टीम में, रिकवर महिला टीम में गंगानगर से हरप्रीत कौर, अमनदीप कौर और कल्पना रेगर, रिकवर मिश्र टीम में नागौर के खुशी कुमावत और महेश कुमावत, कंपाउंड पुरुष टीम में गंगानगर के पुलकित काजल और प्रबल प्रताप जसमीत सिंह हैं, कंपाउंड महिला टीम में सीकर के सुप्यार शिवानी, स्वाति दूधवाल,
कंपाउंड मिश्र टीम में स्वाति दूधवाल, रजत चौहान सीकर से, इंडियन राउंड पुरुष टीम में गंगानगर के विक्की, देवेंद्र, गुरजीत सिंह, इंडियन राउंड महिला टीम में जयपुर की सिमरन चौधरी, पायल कुमावत, रिया कुमावत, इंडियन राउंड मिश्र टीम में टोंक के अंकित चौधरी, अमरराज शर्मा। 8वीं सीनियर राज्य स्तरीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता 20 से 26 सितंबर 2025 को कोटा में आयोजित की गई। इसमें महिला वर्ग का खिताब बीकानेर ने लगातार 5वीं बार जीता। उप विजेता कौन रहा? चूरू। पुरुष वर्ग में विजेता रहा बीकानेर और उप विजेता चूरू। इंडियन जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप राजस्थान ने 2 गोल्ड मेडल जीते। 1 से 6 सितंबर 2025 को जयपुर के स्वाभिमान सिंह स्टेडियम में यह आयोजित की गई थी। सुभाष चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता। जयपुर के खिलाड़ी हैं पुरुष अंडर 17 में। इन्होंने उत्तर प्रदेश के राघव वशिष्ठ को 3-1 से हराया। अम्य महाजन ने भी बॉयज अंडर 9 वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। इन्होंने मध्य प्रदेश के दर्श मेहरोत्रा को हराया। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह नवाचारों का शुभारंभ 5 सितंबर 2025 को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में किया गया। समारोह में कुल 75 शिक्षकों को सम्मानित किया गया, जिसमें 66 शिक्षक 3 अलग अलग श्रेणियों से जबकि 9 शिक्षक विशेष श्रेणी में शामिल थे। इस दौरान परख राजस्थान 2.0 अभियान रीड टू लीड शुरू किया गया। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की ऑन डिमांड परीक्षा शुरू की गई। यह परीक्षा अक्टूबर माह में उदयपुर, जयपुर और बीकानेर की डाइट में आयोजित होगी। 10वीं और 12वीं में फेल होने वाले विद्यार्थियों का 1 साल से खराब होना बचाना इसका उद्देश्य है। राजेंद्र स्वर्णकार को जन कवि प्रदीप शर्मा सम्मान 2025 कहाँ के हैं? बीकानेर के। पुरस्कार किसने प्रदान किया? हिंदी साहित्य संसद चूरू ने। रमा देवी भागीरथ प्रसाद मर्दा समृद्धि कोष 2025 से किसे अलंकृत किया गया? कोलकाता के साहित्य कुमार जय कुमार रुस्वा को। राष्ट्रीय युवा संस्था की ओर से 31 अगस्त 2025 को राजस्थान गौरव समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 28 हस्तियों को राजस्थान गौरव सम्मान 2025 मिला। याद रखना, इसमें डॉक्टर मनीष अरोड़ा, राजीव दत्ता, पद्मश्री अली गन्नी, उस्ताद मोइनुद्दीन खान, डॉक्टर जितेंद्र सोनी और अन्य लोग भी शामिल थे। राजस्थान सरकार ने सितंबर 2025 में जयपुर और जोधपुर और कोटा नगर निगमों को विभाजित करके बनाए गए 2 निगमों के प्रस्ताव को समाप्त करके पुनः 1 कर दिया है। इसके बाद नगर निगम और नगर पालिकाओं की कुल संख्या 312 से घटकर 309 हो जाएगी। जयपुर स्थित एसएमएस अस्पताल के न्यूरो ट्रोमा एवं ट्रोमा सेंटर को इमरजेंसी में गंभीर घायलों के इलाज के लिए देश में सर्वश्रेष्ठ संस्थान पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ है। पुरस्कार किसने दिया है? न्यूरो ट्रोमा सोसाइटी ऑफ इंडिया ने। राजस्थान में जौ की नई किस्म RD 3064 विकसित की है राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा ने। इसकी दाना उपज 91.67 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होगी और 2 से 4 पानी की सिंचाई में 125 से 135 दिन में पक जाएगी। वैज्ञानिकों ने 3 छिलका रहित किस्म भी तैयार की हैं, जो कि RD 3088, 3089 और 3090। जयपुर में एक साथ 4 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 28 से 29 अगस्त 2025 को होगा। 8वें आर्यन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ जयपुर का 10वें 16 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 का, कल्चर एंड टूरिज्म फिल्म फेस्टिवल का, वर्ल्ड स्टूडेंट फिल्म फेस्टिवल का याद करना। कृष्णा नागर कौन है? जयपुर के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्होंने चीन में आयोजित पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025 में रजत पदक जीता है। किस वर्ग में? SH6 वर्ग में। नंदलाल मीणा राजस्थान के वरिष्ठ भाजपा नेता हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, जिनका 26 सितंबर 2025 को निधन हो गया।
अब्बा नेरी फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? दौसा में। चांद बावड़ी कहाँ पर है? दौसा में, याद रखना। अब्बा नेरी फेस्टिवल का आयोजन कब हुआ? 26 से 27 सितंबर 2025 को। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने स्वयं मिट्टी का दीपक बनाकर वोकल फॉर लोकल का संदेश दिया। IFTM टॉप रेसा ट्रेवल मार्ट कहाँ पर आयोजित किया गया? पेरिस, फ्रांस में। कब? 23 से 25 सितंबर 2025 को। राजस्थान पर्यटन विभाग ने राजस्थान पवेलियन लगाया और स्थानीय टूर ऑपरेटरों के लिए रोड शो आयोजित किया। ड्यूस एविएशन एकेडमी का उद्घाटन किसने किया? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 23 सितंबर 2025 को। कहां पर? हमीरगढ़, भीलवाड़ा में। यह एकेडमी राइजिंग राजस्थान समिट के तहत स्थापित की गई है। राज्य स्तरीय अमृता हाट 21 से 30 सितंबर 2025 तक जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित किया गया। उद्देश्य था SHG को आर्थिक सशक्तिकरण और प्रतिभा प्रदर्शन के लिए मंच प्रदान करना। इसके तहत हाट में 165 स्टॉल लगाई गई। स्वास्थ्य संवर्धन नमो युवा रन का उद्घाटन 21 सितंबर 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में किया। कोटा में कहां पर? महाराव उमेद सिंह स्टेडियम में। उद्देश्य क्या था? नशा मुक्त भारत के संकल्प को मजबूत करना। राष्ट्रीय सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत इसका आयोजन किया गया। राजेश्वर सिंह बने राज्य निर्वाचन आयुक्त। तो साथियों, राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? राजेश्वर सिंह। कब? 19 सितंबर 2025 को। जीवांजलि अंगदान अभियान कब शुरू किया गया? 15 सितंबर 2025 को। कहां पर? राजस्थान में। शुभारंभ किसने किया? विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने। उद्देश्य क्या है? समाज में अंगदान की भ्रांतियों को दूर करना। राजवास यानी राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कुल सचिव कौन बने हैं? सावन कुमार चायल। राजवास कहां पर है? जोबनेर, जयपुर में। इन्होंने 17 सितंबर 2025 को पदभार ग्रहण किया। सुरताल कल्ला महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? जयपुर में। 16 से 25 सितंबर 2025 को। उद्घाटन दिया कुमारी ने किया। आयोजक थे जवाहर कला केंद्र और अंजना वेलफेयर सोसाइटी। 8वां राष्ट्रीय पोषण माह 2025 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया गया। और साथियों, पिछले राष्ट्रीय पोषण माह में राजस्थान ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया था, याद रखना। और इसका आयोजन किसके तहत किया गया? सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण अभियान 2.0 के तहत। उद्देश्य क्या था? स्वास्थ्य और पोषण के प्रति व्यापक जन जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी बढ़ाना। 58वां अभियंता दिवस या इंजीनियरिंग डे कब मनाया गया? 15 सितंबर 2025 को। कहां पर? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जयपुर में। उद्देश्य क्या था? भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की 164वीं जयंती मनाना। गो कृषि जीवन अभियान का शुभारंभ 14 सितंबर 2025 को सांचौर, जालोर से किया गया। शुभारंभ किसने किया? राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने। उद्देश्य क्या था? हरियालो राजस्थान और एक पेड़ माह के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण को बढ़ाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर गौशालाओं में 15,000 पौधारोपण और 75 जरूरतमंद बालिकाओं को सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ देना। अटल प्रगति पथ योजना। उद्देश्य क्या है? गांव में शहरी क्षेत्रों के समकक्ष सुविधाएं विकसित करना। कार्यान्वयन विभाग कौन सा है? सार्वजनिक निर्माण विभाग। 2 करोड़ तक की लागत से गांव की 1 से 3 किलोमीटर, जिसकी चौड़ाई लगभग 7 किलोमीटर है, तक लंबी मुख्य सड़क को सीमेंट कंक्रीट से विकसित करना। पहले चरण में 10,000 से अधिक आबादी वाले गांव में और दूसरे चरण में 5 से 10,000 आबादी वाले गांव में यह सड़क बनाई जाएगी। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का राष्ट्रीय अधिवेशन 10 से 11 सितंबर 2025 को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में किया गया। राज्य सरकार और सहकार भारती द्वारा मिलकर, जिसका घोषवाक्य क्या था? बिना संस्कार नहीं सहकार। देश भर के 500 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लगभग 1000 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। राज किसान गिरदावरी ऐप 1 अगस्त 2025 को लॉन्च किया गया राज्य भर में ऑनलाइन गिरदावरी के लिए। इसके माध्यम से 10 लाख से अधिक खसरों की गिरदावरी की गई, याद रखना।
16वीं विधानसभा का चौथा सत्र 1 सितंबर से 10 सितंबर 2025 तक चला और कुल 6 बैठकें हुई। पारित विधेयक देखें तो 10 विधेयक पारित किए गए, 7 पूरे स्थापित और 3 प्रवर समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए। ये भी आप याद रखना। जीएसटी बचत उत्सव का आयोजन 22 से 29 सितंबर 2025 तक किया गया। उद्देश्य था जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाना तथा व्यवसायी वर्ग को प्रेरित करना। याद रखना, केंद्र सरकार ने 22 सितंबर 2025 को मुख्य रूप से 5%, 18% की 2 दरों को प्रभावी किया, यानी जो पहले 4 स्लैब थी उन्हें घटाकर 2 स्लैब कर दिया, 5% की और 18% की। मंथन 2025 आयोजक राजस्थान लोक सेवा परिषद जयपुर। यह प्रतियोगिता आरएएस अधिकारियों के लिए 20 सितंबर 2025 को आयोजित की गई। सर्वश्रेष्ठ 3 प्रदर्शनकारियों को अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन अवसर प्रदान किया जाएगा। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के कुलगुरु किसे बनाया गया है? प्रोफेसर BL वर्मा को। राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलगुरु कौन बनाए गए हैं? डॉक्टर सुमंत व्यास को। दोनों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक होगा। और नियुक्ति किसने की? राज्यपाल ने। नेत्र कुंभ रामदेवरा। सक्षम संस्था द्वारा बाबा रामदेव जयंती पर नेत्र जांच ऑपरेशन और नेत्रदान अभियान आयोजित किया गया। कहां पर? रामदेवरा जैसलमेर में, जिसका नाम क्या दिया गया? नेत्र कुंभ। सुरक्षित सड़क मार्ग या सुषमा अभियान 9 अगस्त से 15 सितंबर 2025 तक चला। इसके दौरान महारानी कॉलेज में सबसे बड़ा युवा नेतृत्व सड़क सुरक्षा अभियान किया गया, जिसके लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा रिकॉर्ड की घोषणा की गई। इसमें सहयोग किसका रहा? सार्वजनिक निर्माण विभाग और उच्च शिक्षा विभाग का। जैसलमेर में 2000 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना कहां पर स्थापित की गई? ग्राम बोडाना में, नाचना तहसील, जैसलमेर जिले में 2000 मेगावाट क्षमता की है। और मंजूरी किसने प्रदान की? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड RVUNL को इसके लिए 3999.98 हेक्टेयर भूमि आवंटन को मंजूरी प्रदान की गई। गौरव शर्मा कैलाश पर्वत की 18वीं परिक्रमा। गौरव शर्मा कहाँ के हैं? चूरू के। इन्होंने 21वीं कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान कैलाश पर्वत की 18वीं परिक्रमा पूर्ण की और नया रिकॉर्ड स्थापित किया। अब्बी श्री सिंह ने 4 पदक जीते। अब्बी श्री सिंह कौन है? मेयो कॉलेज गर्ल्स टीम की कप्तान। केवलरी द्वारा आयोजित सप्तशक्ति हॉर्स शो टूर्नामेंट में गोल्ड सहित 4 पदक जीते। 1 गोल्ड, 100 जंपिंग में 110 सेंटीमीटर और 3 रजत। नवरंग सिंह जाखड़ का निधन हो गया, जो झुंझुनू के नवलगढ़ क्षेत्र के पूर्व विधायक थे और एक किसान नेता थे। किस पार्टी से संबंधित थे? जनता पार्टी से और लोकदल से। इन्होंने शराबबंदी लागू करने से संबंधित और दिवराला सती प्रकरण को उजागर करने से संबंधित महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 15 वर्षीय कलाकार RV शर्मा ने 54 सेकंड में पेंसिल से कागज पर संपूर्ण विश्व का भौतिक मानचित्र बनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया। जयपुर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य सेलिब्रिटी एस्ट्रो हेमंत को सितंबर 2025 में इंटरनेशनल आइकन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। किस कारण? उनकी सटीक ज्योतिषी सेवाओं के कारण। याद रखना। भारत की सबसे युवा ब्लैक बेल्ट खिलाड़ी कौन बन गई हैं? सिद्धवी पंडित। कहाँ की है? जयपुर की। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल किया है और इसी के साथ भारत की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं। स्वयं प्रकाश स्मृति सम्मान 2025 किसे दिया गया है? सुप्रसिद्ध कथाकार संदीप मील को। उनकी कहानी संग्रह बोल काश्तकार के लिए स्वयं प्रकाश स्मृति सम्मान 2025 प्रदान किया गया है। याद रखना। किसने प्रदान किया है? स्वयं प्रकाश स्मृति न्यास ने। CBI का विशेष निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? संपत मीणा को, जो झारखंड कैडर की IPS अधिकारी हैं। मूल रूप से जोलंदा गांव सवाई माधोपुर की रहने वाली हैं। जयपुर की खिलाड़ी दिव्या बिश्नोई ने एट्टा उत्तर प्रदेश में आयोजित CBSE नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। जयपुर के युवा रंगकर्मी जितेंद्र शर्मा ने LIT मॉडलिंग प्रतियोगिता के ग्रैंड फिनाले में
मिस्टर भारत 2025 का खिताब जीता है, जिसका आयोजन दिल्ली गुड़गांव स्थित होटल क्राउन प्लाजा में हुआ था और ब्रिटिश एक्टर और फिटनेस मॉडल जेसन शाह ने यह पुरस्कार प्रदान किया। जितेंद्र ने एथनिक वियर में जयपुर की ग्रामीण संस्कृति को दर्शाया और टैलेंट राउंड में उन्होंने नशा मुक्त भारत का संदेश दिया। आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर सुमित कच्छावा को। प्रोफेसर सुमित कच्छावा कौन है? राजस्थान यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं। कारण काठमांडू में आयोजित क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट पर अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च पेपर में उनके योगदान के लिए। क्लाइमेट कप फुटबॉल टूर्नामेंट में उपविजेता कौन रही? राजस्थान। एक्सीलेंस इन एजुकेशन अवार्ड किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर स्वाति जैन को, जो एस जैन सुबोध पीजी महाविद्यालय जयपुर की प्राचार्य हैं। इन्हें शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया। इन्हें पहले सतत विकास अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। जयपुर ओपन फिडे रेटेड रैपिड शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन सितंबर 2025 में जयपुर में किया गया। विजेता रहा कर्तव्य आनंद कांत गुजरात का, उपविजेता रहा श्रायन मजूमदार महाराष्ट्र का और तीसरे स्थान पर रहा FM गरवगोड़ हरियाणा का। एशिया में गिद्धों की सबसे बड़ी कॉलोनी कोट्टा के मुकुंदरा में। भारतीय रिंग टेनिस महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? ललित कुमार कल्लाल। इन्हें निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में चुना गया है आगामी 3 वर्ष के लिए। और KRV श्याम सुंदर को, जो तेलंगाना से संबंध रखते हैं, इन्हें महासचिव चुना गया है। ललित कुमार कल्लाल कहाँ के हैं? राजस्थान के। जयपुर में दिखा दुर्लभ दलदली हिरण कहाँ पर? जम्मू रामगढ़ रेंज में स्थित आमखोल महादेव मंदिर के पास, जिसे बारहसिंगा भी कहा जाता है। यह एक संकटग्रस्त वन्यजीव है, याद रखना। जम्मू रामगढ़ बांध पर कृत्रिम बारिश या क्लाउड सीडिंग का सफलतापूर्वक प्रयोग 1 सितंबर 2025 को किया गया। एक्सेल वन कंपनी ने मेक इन इंडिया ड्रोन का उपयोग करके इसका परीक्षण किया। क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन में GENAC ने सहयोग प्रदान किया। राजस्थान राज्य तलवारबाजी प्रतियोगिता मालपुरा टोंक में आयोजित की गई। सितंबर 2025 को सीनियर पुरुष सेबर के विजेता रहे प्रखर सिंह, सीनियर महिला सेबर की रही प्रकृति, सीनियर ईपी पुरुष के निखिल, सीनियर ईपी महिला की सानिया और पुरुष फोइल के गजेंद्र। अस्मिता वुशु लीग 29 से 30 अगस्त 2025 को हनुमानगढ़ के राजीव गांधी स्टेडियम में हुई। राष्ट्रीय खेल दिवस पर SAI और भारतीय वुशु संघ द्वारा मिलकर इसका आयोजन किया गया और विजेता रही जयपुर की आयुषी जैन 70 वेट कैटेगरी में। चेक गणराज्य में आयोजित वर्ल्ड रैंकिंग पैरा तीरंदाजी टूर्नामेंट में 2 गोल्ड मेडल किसने जीते? श्याम सुंदर स्वामी ने। किसमें? तीरंदाजी में। श्याम सुंदर स्वामी कहाँ के हैं? बीकानेर के। तो बीकानेर के पैरा तीरंदाज श्याम सुंदर स्वामी ने वर्ल्ड रैंकिंग पैरा तीरंदाजी टूर्नामेंट में 2 गोल्ड मेडल जीते। कंपाउंड कैटेगरी की टीम स्पर्धा में भारत के राकेश कुमार के साथ मिलकर दूसरा स्वर्ण पदक जीता था और व्यक्तिगत स्पर्धा में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, यानी टोटल 2 गोल्ड मेडल जीते। बीकानेर के ही धन्नाराम गोदारा ने रिकवर कैटेगरी टीम स्पर्धा में हरविंदर सिंह के साथ मिलकर गोल्ड मेडल जीता। यह श्याम सुंदर का 2025 में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड है। मिसेज इंडिया डेजल क्वीन 2025 का खिताब किसने जीता? रेणुका जोशी ने। कहाँ की हैं? जयपुर की। इन्होंने लखनऊ में आयोजित मिस इंडिया मिसेज डेजल क्वीन 2025 का खिताब जीता। साहित्य पत्रिका अंतरीप द्वारा 7 सितंबर 2025 को साहित्यिक सम्मान दिया गया। डॉक्टर हेतु भारद्वाज को प्रथम शारदा देवी समृति सम्मान प्रदान किया गया। डॉक्टर राजाराम बादू को प्रथम अंतरीप पुरस्कार प्रदान किया गया और नवोदित लेखक उत्सव पानेरी और देवेंद्र कुमार सुतार को नवोदित अंतरीप पुरस्कार प्रदान किया गया। भारतीय स्काउट गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा 28 अगस्त से
1 सितंबर 2025 तक आयोजित रैली में राजस्थान के कई स्काउट्स गाइड्स को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भरतपुर के सोनम और सीमा को, सवाई माधोपुर के वीणा गौतम को, राजसमंद के मेघना हिंगड़ और कर्तवी कावड़िया को यह सम्मान दिया गया। सुरेश सिंह और रत्ना कुमारी को हेरिटेज पुरस्कार दिया गया। कहाँ के हैं? जयपुर के। डॉक्टर जयश्री भार्गव को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। डॉक्टर जयश्री भार्गव कौन है? जयपुर की शिक्षाविद है, याद रखना। किसने प्रदान किया? इंडियन स्कूल अवार्ड्स ने। इस अवार्ड का यह 30वां संस्करण था, याद रखना। उद्देश्य क्या था? छात्रों को सशक्त बनाने और शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए सम्मान प्रदान करना। डॉक्टर सरोज गुप्ता को साहित्य महामहोपाध्याय सम्मान दिया गया। डॉक्टर सरोज गुप्ता कौन है? जयपुर की साहित्यकार और प्रागहरी साहित्य एवं आध्यात्मिक अनुसंधान संस्थान की संस्थापक हैं, याद कर लेना। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा 1 से 7 अक्टूबर 2025 को किस रूप में मनाया गया? समाज कल्याण सप्ताह के रूप में। इंडिया जापान इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बायकॉन 2025 का आयोजन 16 सितंबर 2025 को कहां पर किया गया? जयपुर में। पीएम मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 को किस रूप में आयोजित किया गया? सांस्कृतिक सर्जन पंखवाड़े के रूप में। भारतीय युवा संसद अधिवेशन का आयोजन 15 सितंबर 2025 को कहां पर किया गया? इंदिरा गांधी पंचायत राज संस्थान सभागार में। हाल ही में जारी SRS सर्वे के अनुसार प्रदेश में मातृ मृत्यु दर घटकर कितनी दर्ज की गई, जो राष्ट्रीय औसत से कम है? तो सही उत्तर होगा 86 प्रति 1 लाख जीवित जन्म। श्री जड़खोर गोधाम किस जिले में स्थित है, जहां नवरात्रा गो आराधना महोत्सव सितंबर 2025 में आयोजित किया गया? तो सही उत्तर है डिग। श्री जड़खोर गोधाम डिग जिले में है। तेजा दशमी के अवसर पर वीर तेजा मेला 2025 कहां पर आयोजित किया गया? ब्यावर में। आर्मी कमांडर पोलो कप का खिताब किसने जीता? कोग्निवेरा ने। राजस्थान के अयान सिंघवी ने अहमदाबाद में आयोजित ISSO नेशनल शतरंज अंडर 19 बालक वर्ग का कौन सा पदक जीता? रजत पदक। बीकानेर में आयोजित राजस्थान राज्य जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में जयपुर की किस खिलाड़ी ने डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीता? लक्षिता महलावत ने 42.09 मीटर थ्रो में। वेद के प्रकांड विद्वान प्रोफेसर युगल किशोर मिश्र का 1 सितंबर 2025 को निधन हो गया। वे किस अवधि में राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रहे? तो 2008 से 2010 में। नवलगढ़ में आयोजित 73वां राज्य स्तरीय सूर्य मंडल फुटबॉल कप 2025 का खिताब राजस्थान पुलिस बीकानेर की टीम को हराकर किसने जीता? हनुमानगढ़ ने। चूरू में संपन्न 31वीं जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता जयपुर ने फाइनल में किस टीम को 6 रन से हराकर जीता? चूरू ने। राजस्थान अर्बन बैंक फेडरेशन की जयपुर में आयोजित आम सभा में किस जिले की अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सही उत्तर होगा दौसा को। कोयम्बटूर में संपन्न राष्ट्रीय पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान पुरुष टीम कौन से स्थान पर रही? 3रे स्थान पर। विश्व पैरा थ्रो बॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है, जिन्हें सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? निर्मला रावत। संस्कृति युवा संस्थान के 31वें राजस्थान गौरव समारोह में NAV इंडिया के MD CA अनिल अग्रवाल को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने किस सम्मान से सम्मानित किया गया? राजस्थान गौरव सम्मान से। इकोनॉमिक टाइम्स राजस्थान बिजनेस समिट 2025 का आयोजन 28 अगस्त 2025 को कहां पर किया गया? जयपुर में। तो साथियों, अक्टूबर के प्रादेशिक परिदृश्य या राजस्थान के करंट अफेयर में इतना ही। अगले वीडियो में देखेंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।